ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। समंदर में फिरा पाकिस्तान का अरमान। गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, चीन ने फेर लिया मुंह। मुनीर की चाल बीजिंग में हुई फेल। परमाणु पनडुब्बी का सपना हो गया चकनाचूर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज बात उस धोखे की जो बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंचा है। आज बात चीन के उस झटके की जो उसने ट्रंप के बेहद करीबी मुनीर को दिया है। पाकिस्तान जो खुद को समंदर का नया सुल्तान समझ रहा था, उसे ड्रैगन ने ऐसा झटका दिया है कि उसकी बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका और चीन दोनों नावों पर सवारी करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान ना इधर का रहा और ना ही उधर का। मुनीर साहब चीन से न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु चालित पनडुब्बी मांगने गए थे। बदले में ग्वादर पोर्ट को चीन का परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने का लालच भी दिया, लेकिन चीन ने सीधे कह दिया नो। आखिर क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी? क्यों चीन ने अपने इस सदाबहार दोस्त को अंगूठा दिखा दिया है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के ख्वाब आसमान छू रहे हैं, लेकिन हकीकत का धरातल बेहद कड़वा है। अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने की पाकिस्तान की जो चाल थी, अब वो पूरी तरह डगमगा गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी बनने की चाहत रखने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चीन ने तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी हासिल करने की जिद को बीजिंग ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक दौर था जब इसी चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम की उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। ड्रॉप साइड न्यूज की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समंदर के भीतर से भारत पर परमाणु जवाबी हमला करने की ताकत चाहता था। इसके लिए उसने साल 2024 में चीन के सामने एक बड़ा सौदा रखा। पाकिस्तान ने कहा, आप हमें परमाणु पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी दे दो, बदले में ग्वादर नेवी बेस पर चीनी सेना का परमानेंट अड्डा बना लो। लेकिन चीन ठहरा शातिर कारोबारी। उसे पाकिस्तान की ये मांग अव्यवहारिक यानी बचकानी लगी और उसने बातचीत का शटर गिरा दिया। असल में परमाणु पनडुब्बी रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज पूरी दुनिया में भारत समेत सिर्फ 6 ही देश ऐसे हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत, जिनके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान ने 2017 में एक मिसाइल दागकर दावा तो किया था कि उसके पास न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमले की ताकत है, लेकिन सच ये है कि उसके पास सिर्फ 5 पुरानी पारंपरिक पनडुब्बियां हैं। तो आखिर चीन ने अपने सबसे पक्के यार को मना क्यों कर दिया? इसकी बड़ी वजह है खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर। नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद मुनीर का झुकाव चीन से हटकर अमेरिका की तरफ ज्यादा होने लगा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक सुस्त पड़ गया है। ऊपर से पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर लगातार हमले की खबरें आती रहती हैं, जिससे बीजिंग बुरी तरह नाराज था। हालांकि चीन पाकिस्तान को पूरी तरह लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहता है। परमाणु पनडुब्बी भले ना दी हो, लेकिन $5 अरब का हैंगौर सबमरीन प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत चीन पाकिस्तान को 8 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां दे रहा है, जिनमें से 4 पाकिस्तान में ही बनेंगी। इसे आप JF-17 फाइटर जेट जैसा समझ सकते हैं, यानी दिमाग और टेक्नोलॉजी चीन की और मजदूरी पाकिस्तान की। तो देखा आपने, पाकिस्तान खुद को गेम चेंजर समझ रहा था, लेकिन चीन ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। अमेरिका से यारी और चीन से उधारी, ये डबल गेम अब पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रहा है। साफ है कि समंदर में भारत को घेरने की पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश फिलहाल तो फुस हो चुकी है। वहीं अगर भारत की बात करें कि अगर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन किस हद तक पाकिस्तान का साथ उस समय दे सकता है, तो इस पर एक एक्सपर्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 दिन पहले चीन का जो विदेशांग मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेशांग मंत्री दर से बातचीत हुई, फोन कॉल, जिसमें उन्होंने
जिक्र किया कि दोनों देशों का एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक स्विफ्ट जांच करने के लिए कोशिश करना चाहिए जो पहलगाम के जो टेररिस्ट अटैक को और ये भी कहा है कि रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को ध्यान देते हुए वो दोनों देश अपना एक्शन ले लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है अगर कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई युद्ध या आतंकवाद के खिलाफ कोई कैंपेन अगर हो तो शायद चीन एक डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है या इनडायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, मदद भी कर सकता है पाकिस्तान को। इनडायरेक्ट एक्शन हमने देखा 1965 में युद्ध में, 1971 में और कारगिल के समय एक इनडायरेक्ट रोल उन्होंने अपनाया। लेकिन अभी चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था, कुछ $50 बिलियन का उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो अभी उनका कुछ 35,000 लगभग वर्कर्स हैं जहां पे सीपेट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो शायद अगर कोई इसमें कैजुअलिटीज हुआ या कोई स्ट्राइक्स हुई उसके ऊपर तो एक डायरेक्ट रोल भी चीन शायद कर सकते हैं इस भारत और पाकिस्तान के जो बीच में जो झगड़ा, तो ये भी संभावना है। ये तो डबल स्टैंडर्ड है कि चीन कभी कोई किसी इन्वेस्टिगेशन जांच करने के लिए माना नहीं है। जैसे कि जुलाई 2009 में उरुमची जो सिंचियांग के कैपिटल में 180 लोग मर गए उस समय। सिर्फ 2 घंटे में ये इतने सारे लोग घायल हो गए। फिर भी बहुत सारे देश ने इन्वेस्टिगेशन मांगा जांच करने के लिए क्या हुआ वहां पे, तो उन्होंने नहीं माना। जब ये कोविड-19 का पैंडेमिक हुई तब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उन्होंने एक डिमांड किया कि ये महामारी कैसे पैदा हुई और इसके जांच होना चाहिए, क्योंकि 70 लाख लोगों का मृत्यु हो गई ये जो महामारी से दुनिया भर। फिर भी उन्होंने कातर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड पर पाबंदी भी किया था उस समय। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया का जो वाणिज्य जो है वो सारा उलट पलट कर दिया उन्होंने, जिसके जो जांच नहीं किया फिर भी उनका एक कोएर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं तो उसका, तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है कि एक तो डबल स्टैंडर्ड, दूसरा वो शायद समय लेना चाहते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल जो भी है, और उन्होंने भारत का जो एक्शंस जो है उसको रोकना चाहते हैं। तो उसका मतलब ये है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।